अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन हुकूमत हिन वक़्त ताईं मईशत जे हवाले सां का बि बहितरी नाहे ॾेखारी ऐं हिन वक़्त ताईं चौथों वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साम्हूं आयो आहे, जे पारां अॼु पहिरीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। शौकत तरीन पारां पंहिंजूं न सिर्फ़ ग़लतियूं तस्लीम कयूं वियूं आहिनि त IMF सां ॾुखियुनि शर्तनि एवज़ कर्ज़ वरितो वियो, पर संदसि इहो बि चवणु हो त हिन वक़्त जेका मुल्क में महांगाई आहे उनखे बि घटि करण जी ज़रूरत आहे। शौकत तरीन पारां अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। संदसि चवणो त IMF पारां सख़्त शर्त रखिया विया ऐं पाकिस्तान पारां उहे शर्त तस्लीम कया विया, जंहिंजे करे मुल्क में महांगाई में वाधि थी आहे। शौकत तरीन पारां इहो बि ॿुधायो वियो त ज़राअत में जे हवाले सां पाकिस्तान में 60% आबादी ज़राअत ते निसार करे थी, उन बाबति के बि फोकस न आहिनि कया विया ऐं उन्हनि ते फोकस न थियण जे करे उहे माण्हू बि हिन वक़्तु ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियनि पिया। हू ज़राअत जे शोबे में बि बहितरी जे लाइ कोशिशूं कंदो। संदसि इहो बि चवणो हो त रेवेन्यू जे हवाले सां बि हीअ हुकूमत हिन वक़्त ताईं का ख़ासि कारकर्दगी नाहे ॾेखारे सघी ऐं उन सां गॾोगॾु संदसि इहो बि चवणो त टैक्स कलेक्शन वारो जेको मामिलो आहे उन ते बि नज़रसानी करण जी ज़रूरत आहे। BR तरफ़ां माण्हुनि खे हिरासत करण जी बि ॻाल्हि ॿोल कई वई शौकत तरीन पारां। गॾोगॾु शौकत तरीन जो इहो बि चवणो त ज़राअत जे शोबे सां गॾोगॾु सनअत खे बि मुक़ाबले में आणण जी ज़रूरत आहे, जेका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उन वक़्तु ॻाल्हि कंदो हो जॾहिं हू हुकूमत में न आयो हो, जॾहिं हू अपोज़िशन में हो, जॾहिं हू इलेक्शन कैंपेन हलाए पियो। उन पारां जेका जेको वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो हो इलेक्शन कैंपेन दौरान त हू कहिड़ियूं शयूं मईशत जे हवाले सां खणी ईंदो, उन ते अमल नाहे थी सघियो। शौकत तरीन पारां इहो बि वाज़े तौर ते अॼु ॿुधायो वियो आहे त मुल्की मईशत अगरि बहितर न थी त सूरत हाल वधीक ख़तरनाक थी सघे थी। IMF सां ॻाल्हियुनि बाबति बि शौकत तरीन जो इहो चवणो हो त IMF सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। असांजी कोशिशि आहे त शर्तनि में नरमी अची सघे। जॾहिं त ॿिए पासे बजेट अचणी आहे ऐं उन बाबति हुकूमत पारां ऐलान कयो वियो आहे त जून जे ॿिए हफ़्ते में बजेट ईंदी ऐं हीअ जेका ईंदड़ बजेट आहे उहा बि इहो ॿुधाए पियो वञे त ख़तरनाक हूंदी ऐं पोयनि बजेटनि खां वधीक अवाम ते इन जो भार पवंदो ऐं महांगाई बि वधी सघे थी। सॼे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि, सनअतकार आहिनि, मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ऐं मूंसां गॾु फोन लाइन ते मौजूदु आहिनि पाण मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब मुश्ताक मीनानी साहब। मुश्ताक साहब अवांजी भी वॾी मेहरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। बेग साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा ज़ाहिरी तौर पर शौकत साहब के हवाले से। जो आपका आर्टिकल भी मैंने देखा उसमें भी आपने इन चीज़ों का जिक्र किया था, चाहे वो NFC हो, ज़राअत के हवाले से उनका फोकस रहा है और एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि वो इस हुकूमत के चौथे वज़ीर ख़जाना के तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं शौकत तरीन साहब से? देखिए, शौकत तरीन साहब एक तजर्बेकार बैंकर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं और मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं। तो उनको तजर्बा है उन मसाइल का, उन अमूर का जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश है। तो चीज सबसे अच्छी है वो ये है कि उन्होंने जो जो भी चीजें आइडेंटिफाई की हैं, मैं माइशत के स्टूडेंट की हैसियत से मुतफिक हूँ उनसे कि ये वाकई में सब वो चीजें जिनमें इन्होंने तवज्जो देनी है। पहली चीज तो उन्होंने जो कहा है वो ये है कि हायर ग्रोथ की तरफ हमें जाना है और वो हायर ग्रोथ भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, यानी एक्सपोर्ट के जरिए से जो ग्रोथ हासिल की जाती है उसमें जॉब क्रिएशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, रिजल्ट बढ़ते हैं, जॉब क्रिएशन होता है, जो आइडियल कहलाता है। तो उनका भी वही हिकमत अमली है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करें। उन्होंने इस बात को बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो 13.25% पॉलिसी रेट स्टेट बैंक के ले गए थे, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर था। उससे फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई थी, नई सरमायाकारी रुक गई, नया इन्वेस्टमेंट रुक गया, नई जॉब क्रिएशन रुक गई और साथ साथ जो रुपए की डिवैल्यूएशन 35% कर दी गई, वो भी ये गलत इकदाम था। उससे हमारे फॉरेन डेट भी बढ़े और हमारी जो है रुपया की जो कदर मुस्तहकम थी वो नहीं रही। तो ये सब चीजें वो अब यकीनन देख रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम एक्सपोर्ट के जरिए ग्रोथ बढ़ाएंगे। लेकिन जो बात खुश आइंद है वो ये है कि उन्होंने IMF के एग्रीमेंट के भी कहा है कि इनकी जो हार्श कंडीशंस हैं उनके लिए हमें दोबारा बात करनी चाहिए कि हम हायर ग्रोथ के लिए जब जा रहे हैं तो हम इनकी ये कंडीशन अगर हम मान लेते हैं तो पैर में तंजीरें हमने खुद डाल ली, तो हम कैसे भागेंगे ये चलेंगे। वो ये कहते हैं कि जी पावर टैरिफ को बढ़ाने के सवाल नहीं पैदा होता। ऑलरेडी हमारे टैरिफ जो है वो खत्ते में बहुत ज्यादा महंगी हैं, बिजली की जो नर्ख है तो वो
1000 अरब रुपए की बढ़ाने की बात कर रहे हैं 6% में, उसमें 834 अरब रुपए जो है वो बिजली का टैरिफ है और 140 अरब रुपए सर्कुलर डेट का सरचार्ज है। उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे IMF से कि इसको हमें फिलहाल आप फोर्स ना करें कि हम इसको बढ़ाएं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि देखिए इकोनॉमी जो बढ़ती है वो सिर्फ सनती तरक्की से नहीं बढ़ती, इकोनॉमी 3 चीजों से बढ़ती है। पहली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा सनत है इंडस्ट्री, और तीसरा सर्विस सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे, हम वीट को एक्सपोर्ट करते थे, हम शुगर को एक्सपोर्ट करते थे, हम कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉटन की क्रॉप जो 13 मिलियन बेल हमारी होती थी वो 6.5 मिलियन बेल पे आ गई है और हमें कॉटन इंपोर्ट करने में $3 अरब खर्च करने पड़े। वीट में भी शॉर्टफॉल है, आटे का बुरान है और वीट इंपोर्ट किया जा रहा है। शुगर में आप देखें पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है और उसके बाद फिर इंपोर्ट की जा रही है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ न सिर्फ हमारे फॉरेन ज़खायर के ऊपर बोझ है, बल्कि गलत पॉलिसियां हैं, एडॉप्ट पॉलिसियां हैं, एक मजबूत पॉलिसी का इजहार नहीं करती। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उन्होंने मीटिंगें शुरू की हैं। मुझसे भी उनकी बात हुई थी, मेरा उनके साथ माजी में काम करने का तजर्बा है। हम के इलेक्ट्रिक में KFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे साथ थे। बड़े एग्रेसिव आदमी है और उनकी प्राइम मिनिस्टर से एक्सेस है। वो जब आए हैं तो कुछ शराइत पर आए हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें यकीन दिलाया कि नहीं, आपको लेट्स सी कि वो कितना उन चीज़ों में काम भी होता है। मुश्ताक साहब अवां ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते जे हक़ीक़तुनि खे ॾिठो वञे, हफ़ीज़ शेख साहब या गवर्नर स्टेट बैंक त हिन वक़्तु बि असांखे साॻियो ई नज़र अचे पियो, जेको बि IMF सां ॻाल्हियुनि में शरीक हो, शेख साहब हो, सख़्तु शर्तूं तस्लीम कयूं वियूं, उनखां पोइ हू आराम सां वापसि हलियो वियो ऐं मुकमल हिन वक़्तु नज़र अचे पियो त ॼण IMF जो कंट्रोल हुजे। पर हुकूमत जे तरफ़ां ऐं वज़ीर ख़ज़ाना जे तरफ़ां पहिरियों भेरो इहा ॻाल्हि थिए पई त सख़्तु शर्तूं तस्लीम कयूं वियूं आहिनि ऐं IMF पाकिस्तान खे चाहे पियो वधीक निपूड़ण जी कोशिशि थिए पई मुसलसिल। उन्हनि शयुनि ते असां नज़रसानी बि कयूं पिया ऐं ॻाल्हि ॿोल बि कयूं पिया। इनखे अवां कीअं पिया ॾिसो? पहिरीं ॻाल्हि आहे त काफ़ी दोस्तनि खे ॼाण सां शेयर कयूं त IMF आहे छा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आहे जेको ब्रेटन वुड्स हिकिड़ो मुल्क शहर हुयो अमेरिका में, जिते UN जे तहत 2 अदारा क़ाइमु थिया, IMF प्लस वर्ल्ड बैंक। ऐं IMF खे जेकॾहिं सिंपली असां 190 मुल्कनि जी IMF आहे, उहो हिकिड़े अमेरिका जी या ब्रिटिश जी या जापान जी कोन्हे, 190 मुल्क जी आहे। ऐं IMF क्लियरली कट हिकिड़ी बैंक जे तौर कमु थी करे। तव्हां अॼु बि वञो पंहिंजे इलाइक़े में, बैंक चवंदी हा मूंखां तव्हां कर्ज़ु वठो, ही कंडीशन आहिनि, हिन तहत तव्हांखे व्याज ॾियणो पवंदो, हिन पीरियड खां पोइ तव्हांखे पैसा रिटर्न करणा पवंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इहो आहे मेराज त छा IMF हिनखे गन पॉइंट ते लोन ॾिनो, छा हिनखे अखियूं बंदि कराए ॾिनो, छा हिननि खे कहिड़ो तरीक़ो कयो हिननि साइन कयो? तव्हांखे ख़बर हुअणु घुरिजे त IMF जो जेको लोन आहे या इवन नॉर्मल बैंक जो जेको लोन आहे उनखे काफ़ी टाइम लॻंदो आहे, मुख़्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ हूंदियूं आहिनि, उनजो एनालिसिस थींदी आहे, इम्पैक्ट एनालिसिस थींदी आहे त भई हिन अमल जो केतिरो नुक़सानु फ़ाइदो थींदो, उन खां पोइ सिग्नेचर थी वेंदी। ऐं तव्हांखे इहो बि मां ॿुधायां, पंहिंजे जेके दोस्त ॿुधंदा त इमरान ख़ान इहो चयो त मूं वटि 200 इकोनॉमिस्ट आहिनि। कैन यू बिलीव 200 इकोनॉमिस्ट आहे? उहे 200 इकोनॉमिस्ट काॾे विया जॾहिं हिननि खे साइन पिया कया। हाणे क्वेश्चन आहे त जेको शौकत तरीन जेको हाणे पियो ॻाल्हि करे पंहिंजी हुकूमत ते त ज़ाहिर आहे तनक़ीद न कंदो हुई, त हुनजो हाणे पेड जेको लाइक इम्प्लॉय थी वियो, भली नालो मिनिस्टर हुजे, ठीकु आहे। त हाणे चए थो त IMF जेको आहे इलाज कंदासीं, हुनजी अपील कंदासीं। मुंहिंजे ख़्याल खां इहो आहे त जॾहिं हाणे इकोनॉमिक्स हुननि जे हथनि मां निकिरी वई आहे, हाणे सॼो इल्ज़ाम चवनि था त IMF जे करे थियो, असांजो ॾोह कोन्हे को, असांजी का पॉलिसी करे। लास्ट में जेको टेक्निकल जे तरफ़ अचूं था IMF जे हवाले सां, IMF को बि मुल्क जे इख़्तियार बैंक ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त इकोनॉमी जेका ग्रोथ आहे उहा यकीनन जेका इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ऐं सर्विस सेक्टर आहे, उहो हिकिड़ो इंटीग्रेटेड सिस्टम आहे। हिकिड़ो शइ न आहे, ॿ न आहिनि, 3 न आहिनि, चौथी न आहे।
प्राइम मिनिस्टर जेको नओं आयो उन ते त फर्ज़ हुयो त उन इंटीग्रेशन खे प्रॉपर वे में हलाया पॉलिसी कर। ही जेको प्राइम मिनिस्टर आहे सूबनि सां में विड़ियो पियो हुजे, हुकूमत अपोजिशन सां में विड़ियो पियो हुजे, सेनेट में अचे कोन, उन खां पोइ हुन में असेंबली में अचे कोन, त माना मुल्क त हले ई कोन थो। हाणे ॿी ॻाल्हि अचूं था, मिसाल तव्हांजी प्रेस कॉन्फ्रेंस SBR हैरासमेंट थी करे, भाई छो थी करे? SBR त गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जे अंदर थी कमु करे न। जेकॾहिं उहा पॉलिसी ग़लति थी करे या का बि शइ करे थी त उनखे मुश्ताक साहब, इहो ई मुंहिंजो सवाल हुयो। ज़ाहिरी तौर ते जेके ॻाल्हियूं अवां ॿुधाए वियो, खणी पोइ असद उमर हुजे, उन बाबति बि वज़ीर आज़म पाण ई चई चुको आहे त उहा असांजी ग़लती हुई त 7 महीना पोइ IMF वटि वियासीं ऐं उन वक़्तु जॾहिं वियासीं त उन्हनि शर्तूं पहिरियां खां वधीक सख़्तु कयूं। हफ़ीज़ शेख जंहिं ते इहो इल्ज़ाम हमेशह लॻियो आहे त उहो माण्हू ई उन्हनि जो आहे, उन सख़्तु शर्तुनि तहत उहे तस्लीम कया, जंहिंजे करे इहा सूरत हाल थी। जेको असां मुसलसिल ॾिसूं पिया, क़ीमतुनि में वाधि थिए पई, ख़ासि करे बिजली गैस जे, पेट्रोल जे, त उन जो कारण बि इहो ई ॿुधाए पियो वञे मुसलसिल त घटि में घटि शौकत तरीन उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे तस्लीम कयो आहे। पोइ स्टैंडिंग कमेटी जी मीटिंग में बि ऐं अॼु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बि इन ॻाल्हि खे ज़ाहिर करे थी। इन जो तरीक़ो इहो हूंदो आहे हुकुमराननि जो, तव्हांखे मां ॿुधायां त चवंदा आहिनि त बाबा हा ग़लति हुयो पर इहो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन कयो, असां न कयो। हाणे त छा इहो शौकत तरीन जे हथ में आहिनि त पॉलिसियूं चेंज कयूं? नामुमकिन आहे। ॿी ॻाल्हि सिर्फ़ु इहा आहे त जेका हाणे जेका बजट आहे इहे मई महीने हले थो, मे बी जून जे विच ताईं जेका बजट अचे वफ़ाक़ी, उन खां पोइ प्रोविंशियल जी अचे। हाणे इहो सॼो ड्रामो इहो आहे त कीअं न कीअं जेकॾहिं असां हुन बजट में टैक्सिस वधायूं, टैरिफ्स वधायूं या ॿिया के फाइनेंशियल मेयर्स वठायूं त ऑलरेडी माण्हू तयारु कनि। मुंहिंजो ख़्यालु खई आहे त माण्हुनि खे ई मेंटली तयारु था कनि त बाबा जेको तव्हांखे अञा वधीक माना महांगाई पंहिंजो बम करंदो, बेरोज़गारी अञा वधंदी, गुरबत वधंदी, इहो सिर्फ़ु IMF जे करे आहे। बाकी अख्तियार साहब का इन गाल जो पॉइंट ऑफ व्यू वठो था। बेग साहब आप बताइएगा, मुश्ताक साहब ये बात कर रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर ये हुकूमत क्योंकि मईशत के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, बजट आने वाला है और जो शराइत तस्लीम की जा चुकी हैं, ज़ाहिर है उस पर ही हम देखेंगे कि आने वाला बजट होगा। इसलिए पिछली एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्ज़ामात लगाकर चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए रियलिटी को तो इस वक्त तो हमें जो किस्त थी तीसरे लोन की वो मिल चुकी है और बजट की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ज़ाहिर उस हवाले से जो पहले हम देखते थे कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको बिठाया जाता था, उनसे तजावीज़ ली जाती थी, वो हमें कुछ खास इस हुकूमत में नज़र नहीं आ रहा। तो आने वाला जो बजट होगा वो मुश्किल भी होगा और उससे पहले ये कोशिश हो रही कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्जामात लगाए जाए। सर देखिए, ये तो हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम ब्लेम गेम करते हैं, लेकिन 3 साल में तो जब इन्होंने हुकूमत ली थी PTI ने तो 5.3% GDP थी उनकी हुकूमत जाते वक्त। पिछले साल इनकी -4 पे GDP आई है। इस साल IMF ने 1.5 और वर्ल्ड बैंक ने 1.3% फोरकास्ट किए। तो आप तो खुद अपने 3 साल में देख लेना कि आपकी कारकर्दगी कितनी बुरी रही है। लेकिन ये वजीर खजाना मुल्क का सबसे बड़ा खसारे का बजट पेश करने जाएंगे, 7% डेफिसिट का, जो रिकॉर्ड है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये वजीर खजाना ने, IMF ने इनको 26% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट दिया है। इस साल 4,900 बिलियन हमारे इंशाल्लाह FDR में रेवेन्यू हासिल होगा। उसको 26% ये कहते हैं बढ़ा के 6,200 अरब रुपए करना है। आप कोविड में इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, आप 26% ग्रोथ रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर बोझ डाल के उनके ऊपर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रहे हैं। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जिसमें सवालिया निशान है। अब क्या 26% एक रियलिस्टिक टारगेट होगा FDR का? हालांकि FDR की जिस वक्त मौजूदा टीम है, चेयरमैन है आसिफ साहब और डॉक्टर अशफाक जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू है ऑपरेशन के, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू की और तमाम टारगेट सरपास किए। लेकिन एक उसकी लिमिट होती है 26% कोविड के जमाने में। इट्स नॉट रियली पॉसिबल। अब जो चीज मैं कहता हूँ, उनके जो चैलेंजेस हैं
जो बड़े लटकते हुए चैलेंजेस हैं उसमें सर्कुलर डेट का है 2400 अरब तक पहुंच चुका है और उसको IMF का सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरे पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें रेलवे है, PIA है, वापडा है, स्टील मिल है। 2 सालों में इस हुकूमत ने, पिछले 2 सालों में इस हुकूमत ने 1000 अरब रुपए छोके हैं उन इदारों के लिए जिसकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है, स्टील मिल नहीं चल रहा है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो मेरे नजदीक रिफॉर्म्स करके तरजीहात की बुनियाद पे अगर पूरी हल नहीं की जा सकती थी तो किसी हद तक इनको एड्रेस किया जा सकता था। इसमें प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने भी वादा किया था। इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर में दोनों पिछली जो तकरीर है बजट की आप उठा के देख लें, उन्होंने कहा था जी ये लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको हम ये बोझ हैं इनको हम प्राइवेटाइज कर देंगे, इनकी निजकारी फॉर्म कर देंगे। 3 साल हो गए, आपने बल्कि 2 सालों में 1000 अरब रुपए झोंक दिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूँ मुझे काफी तशवीश दिखा रही हैं। लेकिन शौकत तरीन साहब एक एग्रेसिव प्रोफेशनल है और उन्हें तजर्बा है और मैं समझता हूँ वो जिस तरह से मिल रहे हैं न सिर्फ वफाकी सतह पर बल्कि सूबाई सतह पे भी लेट्स सी कि वो फिर उसको कितना चलने देते हैं या फिर उनकी बातों को माना जाता है। उससे भी बातें हुई हैं उनकी। तो मैं समझता हूँ कि बजट में अगर वो इस सब इनपुट को सही मानों में इनकॉर्पोरेट करें तो हम बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेट्स सी किस तरह सूरत हाल नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। मुश्ताक साहब अवां जी भी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते शौकत तरीन जी अॼु पहिरीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर ख़ज़ाना जे तौर ते ऐं जीअं मुश्ताक साहब ॿुधायो पई त कोशिश हिन हुकूमत जी इहा ई आहे त पोइ एडमिनिस्ट्रेशन ते तनक़ीद करे कजे ऐं जेका ईंदड़ बजट आहे उहा इन खां बि सख़्तु अवाम जे साम्हूं अचे। IMF जा सख़्तु शर्त तस्लीम कया विया आहिनि। हुकूमत वटि का बि मुआशी पॉलिसी हिन वक़्त ताईं नज़र न पई अचे। मुल्क में को बि रेवेन्यू जनरेट न पियो थिए ऐं GDP ग्रोथ हिन वक़्तु पाकिस्तान माइनस में हले पियो ऐं सूरत हाल वधीक ख़तरनाक बि थी सघे थी। शौकत तरीन पारां एग्रेसिवली काफ़ी शयूं अॼु ॿुधायूं वियूं आहिनि, ग़लतियूं तस्लीम कयूं वियूं आहिनि। ॾिसणो इहो आहे त छा हाणे का बेहतरी अची सघे थी या सूरत हाल ईअं ई नज़र ईंदी। उनखे अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं इलेक्शन रिफॉर्म्स जे हवाले सां ऐं NA 249 जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक प्रोग्राम जे हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं हिन वक़्त ताईं जेका ही हुकूमत आहे उनखे केतिरा ई ॾुखियायूं साम्हूं आयूं। साॻे वक़्त में मईशत जो जेको मामिलो आहे उन ते बि ख़ासि करे इमरान ख़ान ते तनक़ीद थींदी रहे थी। पर कुझु ॾींहंनि खां हिकु ॿियो मामिलो इस्लामाबाद अंदरि ज़ेर बहस आहे। असद उमर जो हिन बयान खां पोइ त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान असेंबली टोड़े सघे थो पर कंहिंजे अॻियां झुकी नथो सघे। कुझु ॿियनि सहाफ़ियुनि पारां बि इन बाबति ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे ऐं कुझु PTI जे अॻुवाणनि में बि इहा ॻाल्हि ॿोल थिए थी। हिन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु जेको हिन वक़्तु हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि करे पई, अपोज़िशन हुकूमत जो साथ न ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। उन बाबति सदारती ऑर्डिनेंस बि काल्ह वाज़े तौर ते जारी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी काबीना में बि हीउ मामिलो आहे। 49 जेके तरमीमूं आहिनि उहे इलेक्शन एक्ट में ही हुकूमत करणु चाहे पई पर अपोज़िशन उन जी मुखालफ़त करे पई। NA 249 जे हवाले सां सुभाणे ॿुधणी थियणी आहे, रिकाउंटिंग थियणी आहे। उते बि इहो फ़ैसिलो थींदो त मिफ्ताह इस्माइल छा वाक़ई कामयाबु थियो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका दावा आहे हू उन ते ई क़ाइमु रहनि था। इहे सभु मामला आहिनि, इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु हिन वक़्त ताईं हिन मुल्क जो अलमियो इहो रहियो आहे त साफ़ शफ़ाफ़ चूंडूं हिन मुल्क में अवाम जो अवाम जेको चाहे पियो बुनियादी हक़ आहे उहो नाहे मिली सघियो। उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां सीनियर अॻुवाण आहिनि, MNA आहिनि, मोहतरमा गज़ाला सैफ़ी साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम जॉइन करने के लिए। जॾहिं त मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते ई मौजूद आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां सीनियर अॻुवाण आहिनि सेनेटर ज्ञानचंद साहब। ज्ञानचंद साहब अवां जी भी बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गज़ाल साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत जो कोशिश कर रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, तो बताइएगा कि क्यों अचानक से ज़ाहिर एक तो ये ख्याल हुकूमत को आया कि रिफॉर्म्स करने चाहिए और जो इस वक्त बातें हो रही हैं उस पर अपोजिशन क्यों नहीं आपका साथ दे रही?
देखिए, असल में बात यह है कि यहाँ पर हमारी जो पार्टी है और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा से मुसलसल हमारा ये रहा है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, और ना सिर्फ ये बल्कि तमाम दूसरी पार्टी जो कि इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी हुई या PMLN, ये लोग भी हमेशा से ये चाहते रहे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों। मगर जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो सेनेट इलेक्शन से तकरीबन 6 महीने पहले जब ये पार्लियामान में उठाई गई बात कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो उसके खिलाफ वर्जी की गई वो अपोजिशन बेंचेस से हुई। अब एक बात जो है, जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी ऐसी चीज एजेंडा जो प्रेजेंट किया जाता है जिसमें तमाम पार्टी जो है वो यकसा सोच रही हों, तो ये बड़े अचंभे की बात है कि उस वक्त ये ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो इसके खिलाफ हो गई, और फिर हमें नजर आया सेनेट के इलेक्शंस में कि किस तरह से ट्यूटरिंग की गई सेनेट इलेक्शंस के अंदर बेईमानी करने की। तो जब ये लोग सिंसियर नहीं हैं और बिल्कुल किसी तरह से भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते ऐसे इलेक्शंस की जो कि साफ और शफाफ हो और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक हिस्सा होंगे, तो जब नियत में खराबी होगी और सीरियसनेस नहीं होगी एफर्ट्स की, तो फिर आपको यकीनन से दो धड़े होते हुए नजर आते हैं। हुकूमत अपने तौर पे इसलिए चाहती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कि ये जब इलेक्शन हो जाते हैं, अभी आप खुद देखिए कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दो कैंडिडेट्स थे जिनको जो करीब हैं बिल्कुल इलेक्शन में, और उसमें इन्होंने आपस में जो इल्जामात लगाए, जो वेदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके अंदर जो भी बातें की गई और जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला गया, कल तक PPM के एक जान दो गालिब थे ये लोग, तो वो चीजें हैं जो कि कंसर्न लोग परेशान होते हैं, पब्लिक जो है वो कंफ्यूज होती है कि ये ऐसी क्यों बात है। तो अगर हमने पब्लिक का जो ओपिनियन है जो वोट के थ्रू आता है या अदरवाइज सेनेट और पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हैं उस पर आवाज किसी तरह से भी उठने की बजाय इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है, जिस वजह से गवर्नमेंट इसके बारे में सीरियस है। ज़ाहिरी तौर पर गहंजा साहब अवां ॿुधाए जो जेके हिन वक्त ताईं शयूं साम्हूं अचनि पियूं हुकूमत तरफ़ां, फवाद चौधरी साहब त इहा ॻाल्हि बि करे पियो, ज़ाहिरा 49 तरमीमूं हू चाहिनि पिया, उन ते तव्हां वेहो, जेका ॻाल्हि तव्हांखे पसंदि नाहे, एतिराज़ आहे, उनखे हू साइड करे छॾींदा या उन ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी। जे ॿिया मामला आहिनि जंहिंमें वाज़ तौर ते ॿुधाए पियो वञे त अपोजिशन के इख़्तिलाफ़ आहिनि, बार बार पीपल्स पार्टी बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ताज़ो ई इहो ॿुधायो आहे त जेका एस्टेब्लिशमेंट जी मुदाख़लत आहे उहा कहिड़े तरीक़े सां रही आहे ऐं नून लीग ते इहो इल्ज़ाम मढ़ियो वियो त आख़िर इनखे रोकण जे लाइ को हल त कढणो पवंदो। तव्हांखे एतिराज़ PTI सां थी सघे थो, अगरि हू रिफॉर्म्स आणणु चाहे थी जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह खां चवंदी रही आहे, त उन ते कहिड़ो एतिराज़ आहे? इन्हनि जी नियतूं ठीक कोन्हनि। हिकिड़े पासे ॻाल्हि था कनि त असां रिफॉर्म्स आणण था चवनि, ॿिए पासे ऑर्डिनेंस था आणनि। बुनियादी तौर ते असांजो त जेके बि रिफॉर्म्स आहिनि त इहो ई आहे त पार्लियामेंट जी सुपरमेसी खे तस्लीम कयो वञे, ऑर्डिनेंस सवाइ हुजे जो इंतहाई मजबूर जो हालत हुजनि, ऑर्डिनेंस न अचणु खपनि। ऐं हिननि त इहा बि रवायत क़ाइमु रखी आहे त ऑर्डिनेंस आहे वरी पार्लियामेंट में ई पेश कोन कयो वियो आहे ऐं हू लैप्स थिया आहिनि। तो इन क़िस्म जी जॾहिं हुकूमत जी हुक्मरानी हुजे, तंहिंखां पोइ जेका ॿोली इमरान ख़ान खां वठी हिन जी तरीक़ हू बि ॻाल्हाईंदी रहे थी, इहा कंहिं बि हालत में ॻाल्हाइण वारी ॿोली कोन्हे को। हिननि जा जेके अमल आहिनि उहे कंहिं बि रिफॉर्म ते संजीदा थियण वारा कोन्हनि। गहंजा साहब ऑर्डिनेंस इन जे करे आयो छो त अवां ऐं मुस्लिम लीग नून रद्द करे छॾियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी तजवीज़ुनि खे ई, ज़ाहिरा त पोइ इहो ई ऑप्शन वञी बचे थो, छा अवां उनखे तस्लीम कयो पोइ जे उहा ऑर्डिनेंस आणनि आहे पोइ खणी चयो वञे हा त तव्हां सां वेठा न, या ॻाल्हि ॿोल न थी? महराज साहब, इहो साॻी शयूं बिल जी सूरत में क़ौमी असेंबली में आणे पे सघिया ऐं अल्टीमेटली क़ौमी असेंबली वारियूं तजवीज़ूं जेके आहिनि कमेटी में वञनि हा, ऐं कमेटी में सभिनी पार्टियुनि जी नुमाइंदगी आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ॿिए नंबर ते जॾहिं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तरफ़ तव्हां वञो था, उन वक़्त में कमेटियूं या इन क़िस्म जी शइ कोन हूंदी आहे। उन वक़्त में पार्टीज़ जा हेड आने हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहिनि। उहो त इमरान ख़ान गवाराई कोन थो सम्झे अपोजिशन जे पार्टीज़ सां ॻाल्हाइनि। सॼो ॾींहुं हुनखे चोर चोर डाकू मां खां सवाइ ॿी त का ॻाल्हि अचे ई कोन थी को। कॾहिं अपोजिशन जे पार्टीज़ खे जेकॾहिं
का इज्जत ॾिनी हुजे इमरान ख़ान तो पार्टी उन सां गॾु ॿियूं तो जेसि ताईं प्राइम मिनिस्टर ख़ुदि इन्हनि शयुनि ते इनिशिएटिव न कंदो त ही मस्करियूं कोन हलंदियूं। ही ऑर्डिनेंस पेश करे वरी बि हिननि खे अचणो थो पवंदो पार्लियामेंट जे अंदरि। सेनेट में असांजी अक्सरियत आहे अपोजिशन जी ऐं इन क़िस्म जे हरकतुनि खे त असीं कोन बर्दाश्त कंदासीं। हाँ ऑर्डिनेंसिस खे हिननि खे अल्टीमेटली आणणो पवंदो पार्लियामेंटी कमेटी खे। कोई ऑर्डिनेंस छो था सर पॉइंट इहो न आहे ज्ञानचंद साहब, ज़रूरत हिन मुल्क खे आहे, इहा ॻाल्हि तव्हां बि तस्लीम कंदो। हिन मुल्क में हिन वक़्त ताईं चूंडुनि ते सवाल उथंदा रहिया आहिनि, इहा ॻाल्हि बि तव्हां तस्लीम कंदो। अगरि का शइ हुकूमत करणु चाहे थी, अवां जेका ॻाल्हि कयो पिया त नियतुनि ते शक आहे या ॿिया मामला आहिनि, उन्हनि खे फ़िलहाल साइड बि त रखी सघिजे थो, वेही करे ॻाल्हि ॿोल कयो, नथो थिए त सपोर्ट न कयो। ॾिसो हिननि सां जॾहिं बि वेठा आहियूं, हिननि जी जेके ॿी कैटेगरी जी जेका लीडरशिप आहे उन सां जॾहिं बि वेठा आहियूं त हिननि सदाईं इहो इल्ज़ाम लॻायो आहे त अपोजिशन कमेटीज़ में वेही मुख़्तलिफ़ मीटिंग्स में वेही नारो वठण जी ॻाल्हि थी करे ही पंहिंजी चोरियूं लिकाइण था चवनि। असीं चऊं था ओपन फोरम ते अचो न, ओपन फोरम ते अची तव्हां ॻाल्हायो, इमरान ख़ान ॻाल्हाए, इमरान ख़ान ॿ कदम उथी वञी अपोजिशन लीडर सां हथ मिलाए चवे त भई थियो। या छा इमरान ख़ान जी ईगो एॾे मुल्क जे मफ़ादनि खां मथे आहे? रिफॉर्म्स कहिड़ा था आणणु चाहियो? तव्हां में उहा बर्दाश्त कोन्हे जो हिक ॿिए सां वेही ॻाल्हायो। असांजे मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर पंहिंजे अपोजिशन लीडर सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे। उहे छा ही रिफॉर्म्स आणींदा? उहे छा हिन मुल्क खे अॻिते वठी ॾींदा? ऐं त मूंखे सम्झा त क़िस्म जी का हिननि जी नियत आहे। ही सिलेक्टेड आहिनि ऐं सिलेक्टेड जेका उहा शइ हू रोकण लाइ कोशिश कनि पिया, उनजो बि साथ नथा ॾियो, इल्ज़ाम मुसलसिल हणो पिया। असां त इहो ई त चऊं था न त सिंसियरिटी हुजणु खपे। ही सिलेक्टेड आहिनि ऐं सिलेक्टेड लेजिस्लेशन जेको करणु था चाहिनि उहा असां करण न ॾींदासीं। गजाला साहब आप बताइएगा, ज्ञानचंद साहब ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी, अपोजिशन जाहिर है ये मामला पार्लियामेंट में भी आ सकता था और ये हम देख रहे हैं मुसलसल हुकूमत की तरफ से ऑर्डिनेंसेस हमें नजर आ रहे हैं और हर मामले पर ऑर्डिनेंस सामने आ जाता है, तो ये मामला पार्लियामेंट में भी आ सकता था और इस पर अपोजिशन से भी बातचीत हो सकती थी तरामीम के हवाले से। देखिए ज्ञानचंद साहब ने जो अभी बात की है पार्लियामेंट में तो आया, मगर ये बात कर रहे हैं कमेटी फॉर्म करने की, और कमेटी फॉर्म करके अगर ये पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो आप क्या समझते हैं कमेटी में बैठ के ये लोग उसको सॉल्व कर लेंगे? जब इनका इंटरेस्ट ही नहीं है और इस वक्त एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का टाइम नहीं है। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो इलेक्शन के एक साफ और शफाफ रिजल्ट की एक निशानदेही करेंगे और वो सबके इंटरेस्ट में है। इस वक्त अगर हमारे पास हुकूमत है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि इसको तकमील तक पहुंचाएं और बगैर किसी झगड़े और लड़ाई और फसाद। सिर्फ हमेशा ये मकसद नहीं होना चाहिए ऑपोजिशन का कि अगर वो ऑपोजिशन में है तो जो भी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट की जाए उससे भी इख्तिलाफ किया जाए, तो ये सहल तरीके से इसको हल हो सकता है और इसको पार्लियामेंट में ही लेके आया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट एक बड़ा ऐवान है जहाँ पे तमाम अवाम की रिप्रेजेंटेशन होती है। और ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया क्योंकि ऑर्डिनेंस के बगैर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, जहाँ ये बात करते आए हैं तो इनको खुशामदीद कहना चाहिए था और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था उसी वक्त जब पार्लियामेंट में आया। और उसके बाद जब ऑर्डिनेंस आए तब भी इन्हीं के इंटरेस्ट में है। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने के बाद उस बेहतर पोजीशन में हो जाए कि वो इलेक्शन जीत जाए। ये तो तमाम लोगों के लिए एक मसावी मकाम आ रहा है जहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट सबके लिए बेहतर तौर पे आए और जो एक दूसरे के खिलाफ एक उभरती है बात कि शायद इलेक्शन का रिजल्ट सही नहीं है, वो आसानी पैदा करेगी तमाम कैंडिडेट्स और पार्टीज के लिए। ज्ञानचंद साहब आवां ॿुधाए जो NA 249 जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आयो, चेयरमैन साहब जी ट्वीट आई बिलावल साहब जी त जेके 2018 जूं चूंडूं 5% खां घटि जो रेशो उन्हनि सभिनी खे बि असां चैलेंज करणु पिए चए पर उहो न थी सघियो। हर इलेक्शन ते सवाल उथनि था ऐं जेके इत्तेहादी पार्टियूं आहिनि ज़ाहिर तल्ख़ कलामी खां पोइ जेके मामला ख़राब थिया इख़्तिलाफ़ थिया त उनखां पोइ हाणे नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी असांखे NA 249 ते ई इख़्तिलाफ़नि जो शिकार नज़र अचनि थियूं।
सिलेक्टेड खे तव्हां नथा ॻाल्हायो ऐं हुकूमत जे लाइ चओ था हू सिलेक्टेड आहिनि, सिलेक्टर्स जेके आहिनि उनखे रोकण लाइ को तरीक़ेकार नथो ॿुधायो वञे, त इन मामले जो आख़िर हल छा निकिरंदो ऐं जेको आवाम जो बुनियादी हक़ आहे वोट हू जंहिंखे ॾियणु चाहे थो, साफ़ शफ़ाफ़ चूंडूं जेको हक़ आहे उहो कीअं हासिल थींदो जॾहिं पार्लियामेंट में वेठल पार्टियूं ई संजीदा न हूंदियूं? महाराज साहब तव्हांखे चङी तरह पतो आहे त वारदात उते थींदी आहे जिते वार्ड कमज़ोर हूंदी आहे। असां इहे रिफॉर्म्स असां ई आंदा हुआ त जिते 5% जो डिफरेंस हुजे उते जेकॾहिं कैंडिडेट चाहे थो त उनखे लाज़मन जेको आहे रिकाउंटिंग सॼे कॉन्स्टिट्यूएंसी जी कई वञे। पर उहे मामला 2018 जी इलेक्शन में जिते जिते ॾिसनि था मुंहिंजे पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट जे पीएस ते असांजो पीपल्स पार्टी जे ऐं उनजे मुखालिफ़ जे विच में 800,000 वोटनि जो डिफरेंस हो, उते रिकाउंटिंग कोन थी। हिते जेकॾहिं रिकाउंटिंग थी आहे उनखे असां वेलकम कयो आहे, असां चयो आहे त इहा प्रैक्टिस थियणु खपे, इहो लाज़मी थी वञे आईंदह जे लाइ। ऐं जेके माज़ी में जेके इलेक्शन थिया आहिनि उन्हनि में जिते 5% जी डिफरेंस आहे उते बि हिकिड़ो फ़ैसिलो अचणु खपे, उते दोबारा रिकाउंटिंग छो थी वञे। ट्रांसपेरेंसी बाय प्रैक्टिस थींदी न। बाक़ी जेतिरे क़दुरु इलेक्शन रिफॉर्म्स जे जनरली ॻाल्हि कई थी वञे, ही त बदलियत बि आहे जेको ऑर्डिनेंस आहे पंहिंजी ज्ञानचंद साहब, अवां इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इल्ज़ाम हणो पिया, हणंदा रहिया आहियो अपोज़िशन जूं जमातूं ख़ासि करे फ़ौज ते त हू मुदाख़लत कनि पियूं। बिलावल साहब वाज़िह तौर ते चयो त उनखे इलेक्शन जे ॾींहं ते बि न हुजणु घुरिजे ऐं वाज़िह तौर ते पीपल्स पार्टी जो इहो नैरेटिव रहियो आहे। ऐं उनखां अलावा असां वाज़िह तौर ते इहो बि ॾिठो आहे त हर भेरे सुवालु उथे थो, खणी तव्हां ऑर्डिनेंस वारे मामले ते, लहजे ते या जहिड़े तरीक़े सां हीअ हुकूमत हले पई उन ते एतिराज़ कयो, वेही घटि में घटि ॻाल्हाइबो त तॾहिं ई मामलनि जो हल निकिरंदो ऐं उहो जेको फोरम आहे उन ते ई ॻाल्हाइणु घुरिजे न, या ईअं सिर्फ़ु बयानबाज़ी सां कमु हलणु घुरिजे, या किथे न किथे इहो आसिरो पीपल्स पार्टी समेत नून लीग खे बि आहे त अॻिते हली हुननि जो कमु हितां ई थियणो आहे जितां जो इल्ज़ाम पीटीआई ते लॻे थो? इहा हिकिड़ी फर्ज़ी कहाणी ठाहिण थी वञे, पर जंहिं पार्टी जो सरबराह ॿी पार्टी जे सरबराह खे लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन सां ॻाल्हाइण लाइ न हुजे, उहो रिफॉर्म्स करणु थो चाहे, अपोजिशन सां गॾिजी के रिफॉर्म्स करणु थो चाहे, उहो त हिते ई ज़ाहिर थो थी वञे न। जॾहिं लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस में ॻाल्हि ॿोल न थींदी त इशू अॻिते कीअं वधंदा? इहो मुमकिन कोन्हे। ऐं ही त ऑर्डिनेंस आहे, माण्हुनि जे अखियुनि में धूड़ था विझणु चाहिनि त असां ही पे चयो ही पे चयो। तंहिंखां पोइ हिन जेके रिफॉर्म जी ऑर्डिनेंस में मेन जेका ॻाल्हि आई आहे उहो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आहे, ईवीएम। उन ते असांजे मुल्क में कुझु प्रैक्टिस थी आहे, दुनिया जे कुझु मुल्कनि उन ते तजुर्बा थिया आहिनि, उहे नाकाम थिया आहिनि। हिननि खे त उनखे सिधो करे साम्हूं अचणु खपजे न। असीं बि चाहियूं था त असांखे सभिनी खां वधीक शिकायत रही आहे त इहे इलेक्शन इंजीनियरिंग जे वसीले पीपल्स पार्टी खे ॿाहिरि कयो वियो आहे, छाकाणि त इस्टेब्लिशमेंट कोन थी चाहे। त बिलावल साहब इहा ई ॻाल्हि कई आहे त असीं त चाहियूं था त इस्टेब्लिशमेंट जो रोल ख़तमु थिए, उन जे लाइ इलेक्शन रिफॉर्म्स उहे अचनि जेके ट्रांसपेरेंट हुजनि। ही त पूरी तौर ते हिते पाण वटि छा थींदो रहियो आहे, तव्हांजी इलेक्शन मशीन जेका आहे उहे ई रिज़ल्ट्स में कंहिं सिलेक्टेड खे हक़ में ॾींदा ॾियणु शुरू कर दी त तव्हां चैलेंज करण जी पोज़ीशन में कोन आहियो। त उन ते बि ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे, पर बुनियादी तौर ते ॻाल्हाइण जे लाइ माहौल ठहिणु खपे ऐं उहो माहौल लीडर ऑफ द हाउस। लेट्स सी वो माहौल कदें तो गजाला साहब, आप आखिर में क्विकली ये बताइएगा इन्हें 249 के हवाले से, क्या आप समझती हैं कि अब लोग पीटीआई से या तो तंग आ चुके हैं या फिर आपके आपस के इख्तलाफात थे या फिर जो दूसरी जमातों के कैंडिडेट थे वो ज़्यादा तगड़े थे? क्या मामला हुआ कि पीटीआई हमें बहुत पीछे नज़र आ रही है? जी, एक तो इसमें 249 का जो मेजर इशू था वो ये कि इसकी जो मार्केशन थी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो इस तरह से की गई थी पीपल्स पार्टीज में कि इसमें मुख्तलिफ अवामिल थे जिसकी वजह से शायद पीटीआई को उस तरह से वोट नहीं मिला। दूसरी चीज़ ये थी कि और सारी चीज़ें जो आपने जिक्र की उनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट किया है इस इलेक्शन के ऊपर, मगर जो ये बातें अभी तक इन्होंने की हैं मोहतरम ने, उसमें बिल्कुल अजीबो गरीब सी बातें की हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा
एक तरफ तो जब इनको जरूरत होती है तो ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ टिल्ट हो जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी चीज ये कि सिंध के अंदर इजारादारी कायम करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इंटीरियर के अंदर जितने भी इलेक्शंस हुए, इनकी अपनी पूरी कार्रवाई थी, जो भी 2018 के इलेक्शन थे, उसको हमने किसी तरह से भी चैलेंज इसलिए नहीं किया कि हमें पता है कि ये बड़े माफिया हैं और ये अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इस प्रोविंस के अंदर, सिंध के अंदर हर किस्म की तरीके इख्तियार करेंगे। जिसके लिए अवाम से हमने अपना राब्ता शुरू किया और अवाम को जब हमने देखा तो अवाम, ज्यादातर जो परसेंटेज है अवाम की इंटीरियर सिंध के अंदर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। मगर चूंकि इनको एक तरीकाकार पता है इलेक्टोरल प्रोसेस का, जिसके अंदर धांधली और करप्शन शामिल है, इसलिए ये समझते हैं कि आइंदा भी कामयाब होंगे। इसीलिए वो आप समझते हैं कि सपोर्ट, जब आप राब्ता करते हैं तो इनकी जो मशीनरी सेटअप है करप्शन की, इलेक्शन जीतने की, वो पूरी तौर पे नाकाम हो जाएगी। उसमें कोई सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो की बात नहीं है, ये लोगों का मैंडेट है और उन सही लोगों के पास जाना चाहिए। इसमें किसी किस्म की धांधली की इजाजत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका ग़ज़ाला सैफी साहिबा। ज्ञानजा साहब, अवां जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मुल्क जो सब खां वॾो मसइलो ज़ाहिरी तौर ते हमेशह चूंडुनि में सवाल उथनि था ऐं जेका क़यादत आहे बुनियादी तौर ते उहा साम्हूं न पई अचे ऐं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि अंदरि उहो सिस्टम मौजूदु नथो हुजे जो हू वक़्तु अचण ते पंहिंजनि पार्टियुनि ताईं फिरी वञनि था। हमेशह इल्ज़ाम, हमेशह ॻाल्हि थिए थी इस्टेब्लिशमेंट जी मुदाख़लत जी, फ़ौज जी मुदाख़लत जी। पीपल्स पार्टी इहा ॻाल्हि करे चुकी आहे। अगरि हुकूमत इहा कोशिशि करे पई त उनजी बेनियत ते अपोज़िशन हिन वक़्तु शक करे पई ऐं हुकूमत पारां बजाए हिन मामले खे पार्लियामेंट में आणण जे या इन ते अपोज़िशन सां ॻाल्हि ॿोल करण जे अचानक सां ऑर्डिनेंस साम्हूं अची वियो, जंहिं ते बि हिन वक़्तु अपोज़िशन सवाल उथारे पई। हुकूमत हिन वक़्तु पॉइंट स्कोरिंग जे लाइ अहिड़ियूं कोशिशूं करे पई जॾहिं त अपोज़िशन जी बि नीयत इन बाबति का ख़ासि नज़र न पई अचे, छो त इहे जमातूं माज़ी में बि इन ई तरीक़ेकार सां हुकूमतूं कंदियूं रहियूं आहिनि। इन ई शइ प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने